हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमसुल हसन ने इंदौर नगर निगम परिषद में वंदे मातरम गाने को लेकर हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मुद्दे को बेवजह तुल देकर राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला पार्षद रुबीना इकबाल, फौजिया शेख और अलीम के खिलाफ जिस तरह भाजपा और कांग्रेस द्वारा घेराव किया गया, उससे राजनीतिक दलों का वास्तविक चेहरा अल्पसंख्यक समाज के सामने आया है। शमसुल हसन ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समाज को वंदे मातरम गाने से कोई आपत्ति नहीं है और इस्लाम में भी इसे लेकर कोई मनाही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है, जिनका सम्मान सभी को करना चाहिए। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने के बजाय समाज में सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने पर ध्यान दिया जाए। शमसुल हसन ने कहा कि 2 महिला पार्षदों के मुद्दे को आधार बनाकर पूरे मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना निंदनीय है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश में शांति और सद्भाव बनाए रखना ही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इंदौर में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की महिला पार्षदों द्वारा वंदे मातरम गाने से इनकार किया। मुस्लिम धर्म में मना है क्या ये? नहीं, मनाही नहीं है, ऑप्शनल है। वंदे मातरम ऐसा लोगों का मानना है कि कुछ सेंटेंस उसके जो ऐसे हैं जो जिनकी वंदना पूजा हम ज़मीन की नहीं करते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जिस तरह हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़मीन को पे सजदा करते हैं, 5 वक्त का अल्लाह को सजदा होता है तो ज़मीन की तो करते हैं हम। गाने में एतराज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर 2 महिला पार्षदों के खिलाफ एकजुट होकर जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया, उससे ज़रूर महिलाएं नाराज़ हुई होंगी, नाराज़ होकर उनके द्वारा कुछ शब्द किए गए हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा कि जिससे कि आप उनसे ये कहें सारा देश, सारा मध्य प्रदेश की सियासत पे भूचाल आ गया और ये कहना कि महिलाओं द्वारा गीत का, राष्ट्रीय गीत का अपमान किया, इसलिए उनको अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगी तो उनको यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहना, वंदे मातरम गाना होगा, नहीं तो हिंदुस्तान से जाना होगा। इस तरह के शब्दों का जिस तरह इस्तेमाल हुआ, यकीनन उसकी मैं निंदा करता हूँ। और कांग्रेस का चाल चरित्र जो चेहरा था वो आवाम के सामने आ चुका है, इसलिए मैं तमाम मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के, देश के अल्पसंख्यक समाज से ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, अपना विकल्प तलाश कीजिए और कांग्रेस को टाटा बाय बाय कीजिए। जो हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में और हमारे शहर की जो कद्दावर महिला पार्षद है उनका बचाव नहीं कर सकता, वो क्या करेगा। इसलिए मैं उन महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगा, यही कहूँगा कि अगर वंदे मातरम बहुत ज़रूरी था तो खड़े हो, जिस तरह खड़े होते, नहीं गाते, खड़े हो जाते, सब गा रहे थे हम खड़े हो जाते, लेकिन महिलाओं को जिस तरह उत्तेजित करा, जिस तरह उनको भड़काया, उसके बाद उनके मुंह से ये शब्द निकलवाए कि हम नहीं गा सकते। इस्लाम में मनाही किसी चीज़ की भी नहीं है। कोई ये कहता है कि इस्लाम में मनाही है तो ये गलत बात है, इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का चाल चरित्र, चेहरा वंदे मातरम के जरिए तमाम देश ने, इस मुल्क ने, प्रदेश ने देखा है। और मैं यही कहूँगा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, जिस तरह से अविलंब ऐसा लग रहा था कि सरकार वहाँ की इंतज़ार कर रही है, ये कुछ बोले और हम प्रकरण दर्ज करें। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अविलंब उस प्रकरणों को वापस लिया जाए और जिससे कि उस महिलाओं को रिलीफ मिले और किसी भी तरह के जो लोग कांग्रेस ने जिस तरह से घी में आग का काम किया है, यकीनन वो निंदनीय। मैं तमाम मुल्क के लोगों से कहना चाहूँगा कांग्रेस से दूरी बनाएं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।